बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम टू गेम्स लाइव स्टूडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता ही है कि जैसा कि हम आजकल मैं आपको वाईसीटी की जो वोकैबुलरी है उसको पढ़ा रहा हूँ। तो 5 अल्फाज हमने सीखे। लेसन नंबर 24 24वें जो हमारा सबक नंबर 24 है इसका तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट 2 है डियर स्टूडेंट्स, तो जो पार्ट 2 है टॉपिक चल रहा है वाईसीटी, वाई यूथ सी चाइनीज़ टी टेस्ट। वाईसीटी का मतलब यूथ चाइनीज़ टेस्ट लेवल 1। इसका आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6 वर्ड नंबर 6। तो ये है लफ्ज़ छां, एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ये है छां। तो ये जो जी है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपने नाक और गले में इसकी साउंड लेके आनी है, लेकिन छांग नहीं कहना, ये याद रखें। तो ये बन जाएगा छां। अगर इसका मतलब अगर मैं ये तो जी मैं अब आपके सामने इसको क्या कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, छां। छां छां का मतलब क्या है, लॉन्ग, लंबा या फिर लंबी। तो इसका हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। नी पीज छां, नी पीज छां, नी योर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात यहां पे रखें कि नी का मतलब तो तुम होता है ना, यू सिंगुलर। लेकिन जब कोई ब्लड रिलेशन हमारी ज़ात ही से मुतल्लिक कोई चीज़ होगी तो शॉर्ट फॉर्म में हम नीत को नी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नी का मतलब वैसे तुम है, लेकिन नी का मतलब कि जो नाक है वो इसी से ही रिलेटेड है, उसकी मलकियत में अगर कहूँ इसको तो उसी ज़ात ही से रिलेटेड, उसकी ज़ात से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा, नी योर पीज नोज छां इज लॉन्ग। ठीक है, तो नी पीज छांग योर नोज इज लॉन्ग का मतलब है नी का मतलब तुम्हारी, नोज नाक, इज है लंबी, इज लॉन्ग। तो अब जो लॉन्ग इसका मतलब ही लंबा होना के जिम्मे में है। तो योर नोज इज लॉन्ग क्या हो जाएगा, नी पीज छां, नी पीज छां, नी पीज छां। तो डियर स्टूडेंट्स जो लेसन नंबर जो वर्ड नंबर 7 है वो है छ। छ का मतलब है वर्ब, फेल, और ये इसमें सिफ्त है छां, वर्ब करना। मतलब कि क्या, छ का मतलब टू ईट, खाना, लेकिन ये फेल के जिम्मे में है, मतलब कि किसी काम को करने के मुताल्लिक में है। फेल मतलब कि वर्ब है। तो अब वो छ मी फैन, वो छ मी फैन, वो छ मी फैन, वो छ मी फैन, वो छ मी फैन। वो का मतलब आई, छ का मतलब टू ईट। देखें तो अब आई ईट राइस। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात ये रखें कि मी का मतलब होता है राइस, लेकिन ये है कच्चे चावल। फै का मतलब है उबले हुए, पके हुए, या कुक्ड, या फिर अपना फ्राई किए हुए। तो वो मैं आई श ईट खाता हूँ, मी फै इसका मतलब है पके हुए चावल। ठीक है, तो मैं चावल खाता हूँ। ठीक है, वो छ मी फै आई ईट राइस। डियर स्टूडेंट जो कि हमारा अगला लफ्ज़ है 8, 8वां, वो है ता। ता क्या एडजेक्टिव है, ता। तो इसको मैं कह सकता हूं डबल ए के साथ, ता। ता, ता का मतलब बिग, लार्ज, ह्यूज या फिर ग्रेट, मतलब कि बड़ा, अजीम, साइज या उम्र के मानों में इस्तेमाल हो रहा है ता। तो ता का जो लफ्ज़ है इसको जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूं। चक, चक, 这个苹果
苹果大，这个苹果大。दिस ये क वन, हमें पता है कि जो क है ये क्या है, मयर वर्ड है, कॉमन मयर वर्ड, और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो क का दिस वन मतलब कि दिस इज, फिंगो एप्पल ता बिग, ये है मतलब कि एक के जिमरे में। सेब क्या है, फिंगो एप्पल और बिग बड़ा, तो ये सेब बड़ा है, दिस एप्पल इज बिग, 这个苹果大，这个苹果大। तो डे स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट्स हमारा जो अगला लफ्ज़ है वो है लफ्ज़ 9, और इसका जो इस्तेमाल है डे स्टूडेंट्स वो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक वो यहाँ पे हो रहा है मार्कर ऑफ एट्रीब्यूशन, मतलब के का के की के जिमरे में है। तो यह है त का मतलब क्या है, त का मतलब ऑफ है, ऑफ का मतलब का के की के तौर, मार्कर ऑफ एट्रीब्यूशन। तो ये अगर मैं कहता हूं कि एट्रीब्यूट के मीनिंग्स में, 这是我的书，这是我的书，这का मतलब दिस यानी कि ये, 是 इज मतलब है, 我的माई मेरी, शू बुक। तो 这是我的书，这是我的书，这是我的书，这是我的书। तो वो 这是我的书 क्या बन जाएगा, दिस इज माई बुक, 这是我的书। तो डियर स्टूडेंट इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो यहाँ पे वो किस मीनिंग में आ रहा है, वो आ रहा है एक्सप्रेसिंग एम्फेसिस। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 我是坐飞机来中国的，我是坐飞机来中国的का मतलब वो I am मतलब कि I have, श यहाँ पे होने के, टू एग्जिस्ट समथिंग के तौर पे समाज, सो का लिटरली मीनिंग होता है टू सिट, बैठ करके आना। फेई का मतलब होता है उड़ना, और ची का मशीन, तो उड़ने वाली मशीन क्या हो जाएगी, एयरप्लेन। और लाए कम चुंग को, चुंग का मतलब वैसे होता है मिड, और को कंट्री, तो मिड कंट्री मतलब के जो चाइना है वो दुनिया के जो अगर देखा जाए जो नक्शा है वर्ल्ड मैप पे दरमियान में इसकी मतलब कि वो लोकेलिटी है, लोकेशन, तो इसको कहते हैं चुंग व मिड कंट्री मतलब चाइना, त टू विद। तो इसको अगर मैं कहूँ कि वो शि ज़ो फ़ेइजी लाए चुंगो त, कि वो आई हैव शि वो आई should have 坐 to sit 飞机 plane 来 come 中国 China 的 to with। तो वो मैं शि हूँ, जो बैठ करके। तो फ़ेइजी, फ़ेई मतलब उड़ना, ची मशीन तो हवाई जहाज, एरोप्लेन, और लाए आया, चोंगो चीन त के साथ। तो वो शि ज़ो फ़ेइजी लाए चोंगो त, कि मैं जहाज में बैठकर चाइना आया हूँ। तो अब जो डियर स्टूडेंट है इसका जो तीसरा इस्तेमाल है वो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। तो वो ये है कि इंडिकेटिंग समबॉडी और समथिंग, मतलब कि किसी की तरफ इशारा करना, ठीक है। तो किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। यहाँ पे हमने मार्क ऑफ एट्रीब्यूशन पढ़ा, मतलब कि मलकियत के तौर पे पढ़ा। यहाँ पे हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करके कह रहे हैं, स्ट्रेस, मतलब कि वो चीज़ हमारा महव मरकज़ है, तो उसका इजहार करते हुए ये है कि मैं उस चीज़ में बैठ के आया हूँ, मैं इस तरह से आया हूँ,
मैं बाय रोड आया हूँ, मैं बस आया हूँ, मैं बाय प्लेन आया हूँ, तो ये है इंडिकेटिंग समथिंग, किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ इशारा करते हुए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ किसी चीज़, च्याली में छितल, च्याली में छितल, च्या होम घर, ली इनसाइड, इसका मतलब इन अंदर, मतलब घर में, मैं नो। याद रखें डियर स्टूडेंट, हमने जो गुज़श्ता वीडियो पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था नो का पू भी हमने पढ़ा था। तो याद रखें पू और जो मई हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये निगेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इनका मतलब क्या है, नो और नॉट। ठीक है, तो अब यहां पे हम जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहां पे मई, लेकिन इसका पू और मई का यहां पे मैं सादा सा आपको बताता हूं कि पू इस्तेमाल होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, लेकिन पास्ट के लिए क्या है वो हम यूज करते हैं मई। तो ये एक चीज अपने माइंड में रखें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में मैं पू और मई की डिटेल बताऊंगा। तो पू मई नो, च का मतलब ईट, त मतलब के खाने के मुतालिक, ईट ऑफ, ल हम डियर स्टूडेंट्स पास्ट पार्टिकल मतलब माजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि घर में, च्या घर, ली में, मैं नहीं, छ खाने का, के की, त का मतलब के छ त खाने की, का के की, तो इसका मतलब त का इस्तेमाल हम का के की के तौर पे इस्तेमाल करें और ल बची नहीं है, तो इसका मतलब है घर में कोई खाने की चीज बची नहीं है, कि घर में कोई खाने की चीज नहीं है। ठीक है, कोई बची नहीं है, इसका मतलब है खत्म है, इस टाइम घर में कोई खाने वाली कोई चीज नहीं है, मौजूद नहीं है। तो च्या ली में च त ल, तो च्याली में च त ल के मतलब के घर में देयर इज नथिंग टू ईट एट होम। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं जो आज का आखिरी हमारा लफ्ज़ है वो है वर्ड नंबर 10, तियान। तियान, तियान जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि तियान, तियान का मतलब है ओ क्लॉक। याद रखें इसका मतलब घंटा नहीं मैं कह रहा, ओ क्लॉक टाइम का बजना, मतलब कि वक़्त का होना। तो तियान का मतलब इस ज़िमरे में मैं ले रहा हूँ, लेकिन तियान का मतलब और भी हैं, वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे। वो है ड्रॉप, मतलब कि कतरे के तौर पे इस्तेमाल होना। ठीक है, या कोई अगर पानी का कतरा या तियान, कोई भी एक मैं कॉमनली कह रहा हूँ कतरा, ड्रॉप के तौर पे तियान। तो ची का मतलब है हाउ मैनी, हाउ मच, लेकिन तियान का मतलब ओ क्लॉक, ल पास्ट पार्टिकल। तो अब देखें ची का मतलब हाउ मच ओ क्लॉक या हाउ मैनी क्लॉक नहीं कह सकते, इसका मतलब इस सेंस में व्हाट ओ क्लॉक। ठीक है, इसका मतलब हो गया व्हाट्स टाइम, व्हाट्स टाइम। ओके, तो कितने बज गए हैं, तो ची तियान होना बजना, ल गए हैं, तो ची तियान ल, ची तियान ल, ची तियान ल। तो देखें दोनों के ऊपर थर्ड टोन है, तो पहले वाली क्या हो जाएगी, सेकंड टोन। तो ची तियान ल का मतलब कितने बज गए हैं। तो डियर स्टूडेंट एक दफ़ा मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ। दोहराना वो दोहरा रहे हैं हम, एक छां हमने पढ़ा, एडजेक्टिव है, तो नीपीज छां, और फिर पढ़ा हमने च टू ईट, वर्ब है, खाना मतलब के फेल के तौर पे, ता बड़ा है मतलब के मानी में, और फिर पढ़ा त, ये इसका मतलब डिफरेंट हमने पढ़े, मार्क ऑफ एट्रीब्यूशन, मलकियत के तौर पे किसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हुए कि हम ये चीज़ किस तरह से हुई की या किस तरह से की, और इसका मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए। तो इसका ये क्या है,
त का इस्तेमाल, और आखिरी हमने पढ़ा तियन। तो आज के वर्ड्स हैं, अल्फाज जो हैं वो है छा, च, ता, त और तियन। तो अब ये है नी पीज छा वो च मी फान, 这个苹果大，这是我的书，我是坐飞机中国来的，家里没吃的了। और आखिरी जो सेंटेंस है, जुमला, वो है 几点了। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं लेसन नंबर 24 के पार्ट 3 के साथ, अगले 5 इंशाल्लाह अल्फाज के साथ। तो अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा और आपकी दुआओं का तलबगार वही ढक्कू आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।